नमस्कार दोस्तों। तो क्या चल रहा है आप सभी का। यहाँ हम देखने वाले हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 9 में अभी कुछ ही दिन बचे हैं फॉर्म का जो लास्ट डेट आने वाला है। तो आप सब ने आई होप रिसर्च करके उसमें डिटेल क्वालिफिकेशन चेक करके फॉर्म फिल कर दिया होगा। लेकिन हो सकता है कि कुछ अभी भी ढूंढ रहे होंगे। कुछ जैसे पूछते हैं कि सिंपल ग्रेजुएशन बेस्ड कौन सी वैकेंसी अगर किसी ने ग्रेजुएशन कर रखा है। लेकिन यहाँ जो है कुछ ऐसे मैंने पोस्ट को कलेक्ट कर रखा है सब में से कि अगर आपकी डिग्री बीएससी है यानी बैचलर ऑफ साइंस से हैं तो ये वीडियो देखें, वरना अगर आर्ट्स वाले हैं कॉमर्स वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है। अगर हो सकता है कि आपने पहले ये फॉर्म फिल कर दिया हो, अगर नहीं किया है तो ये कर सकते हैं। वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं होती इसमें सिलेक्शन पोस्ट वाले में, लेकिन जितनी भी होती है उसी में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको स्कोर करना पड़ेगा ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, क्योंकि ये ओपन वैकेंसी है ही नहीं सीजीएल सीएचएसएल की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला पोस्ट कोड है आपके सामने वेस्टर्न रीजन 11821। ये चार्जमैन केमिकल है, ग्रेजुएशन एंड एबव। अगर आप सीधा देखेंगे वेबसाइट पे तो आपको ये दिखेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। इसमें होता क्या है, यहाँ देखिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ क्या है कि देखिए पहले तो है डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, लेकिन ये छोड़ दीजिए। सेकेंड नंबर जो है वो और करके लिखा गया है ग्रेजुएशन डिग्री इन साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। यहाँ देखिए यहाँ और लगा हुआ है, यहाँ एंड है, यानी फिजिक्स रहना चाहिए या केमिस्ट्री रहना चाहिए, लेकिन मैथ्स रहना चाहिए। ठीक है, एंड के साथ है। यानी अगर कोई मैथ्स ऑनर्स करता है तो उसमें फिजिक्स या केमिस्ट्री तो होता ही है कोई ना कोई एक। तो आपके लिए ये सही है अगर आपने मैथ्स ऑनर्स कर रखा है, क्योंकि मैथ्स से ही पूछा गया है इसमें। तो फिर से देख लीजिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री है एंड मैथमेटिक्स, ये कंपलसरी है। तो अगर ऐसी आपके पास डिग्री है, देखिए वैकेंसी कितनी है यहाँ, 2 जनरल का 1 एससी का, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरी देखते हैं 14621, ये है वेस्टर्न रीजन का। इसमें वैकेंसी कितनी है, 10 है टोटल, यानी 6 जनरल की है, 3 ओबीसी 1 एससी। तो इसमें भी वही है, बैचलर ऑफ साइंस डिग्री विद फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। हमें थोड़ा सा अलग अलग दिया हुआ है, तो आप जो है उसकी मर्जी, या तो फिजिक्स से या केमिस्ट्री से या मैथमेटिक्स से। अगर आपने ऑनर्स किया है, ग्रेजुएशन डिग्री है आपके पास इस तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट से इस पोस्ट कोड के लिए, ठीक है, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आपने पहले नहीं किया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा था तो इतनी है। और बाकी सब तो प्रोसेस देख सकते हैं। स्किल टेस्ट कुछ भी नहीं है इसमें, एक ही एग्ज़ाम होगा, बाकी इसके बाद स्क्रूटनी होता है। उसके बाद फिर उसमें अगर आप एक्सेप्टेड लिस्ट में आते हैं तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बस काम खत्म, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन। लेकिन हाँ, टाइम लगता है। ठीक है, तो ये हो गया एक। बाकी जितने भी पोस्ट हैं साउदर्न रीजन में, वेस्टर्न रीजन में थोड़ी सी ज़्यादा वैकेंसी है, कहने का सेंस है कि थोड़ा 10 तक है। बाकी देखेंगे तो 1 2 3 ऐसे करके। यहाँ देख सकते हैं एक साउदर्न रीजन 11621 है, इसमें एक ही वैकेंसी है। इसमें भी वही मांगा गया है, ग्रेजुएशन जो है आपका होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से, कौन सा, फिजिक्स और केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो यहाँ ध्यान से आप भरें ताकि बाद में आपको रिएक्शन का सामना ना करना पड़े इतने लंबे इंतजार के बाद। एग्ज़ाम पास करने के बाद भी जब रिजेक्ट हो जाते हैं थोड़ा सा बुरा लगता है मन में। तो यहाँ ये है, पोस्ट कोड देख लें, फिर खुद से चेक करके आप फिल करें। देखिए फिर साउदर्न रीजन में है, फिर से 11321 है पोस्ट कोड। इसमें भी एक ही वैकेंसी है, वो भी अनरिजर्व की है। इसमें भी सेम वही मांगा गया, फिजिक्स और केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, यानी इस दोनों में से कोई एक होना चाहिए और मैथमेटिक्स तो होना ही चाहिए। तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। स्किल टेस्ट कुछ भी नहीं है इसमें, यहाँ देख सकते हैं स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड नो, कुछ भी नहीं है इसमें, एक ही एग्ज़ाम होगा। बाकी आगे हम चलते हैं। देखिए मध्य प्रदेश रीजन का है 10821, ये है। इसमें अगर वेबसाइट पे देखेंगे तो ऐसा आपको दिखेगा, हायर सेकेंडरी, आपको लगेगा कि फिल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अंदर जाके देखेंगे तो पता चलेगा। पहला तो है डिप्लोमा, लेकिन यहाँ देखिए और करके लिखा गया है। और करके क्या है कि वही ग्रेजुएट डिग्री इन साइंस, यानी साइंस से ऑनर्स होने चाहिए। सब्जेक्ट कौन सा है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में से दोनों में से कोई एक होना चाहिए और मैथमेटिक्स होना चाहिए, तब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें देखिए ईडब्ल्यूएस का ही है बस एक, तो इसमें सिंपल सी बात है कि ईडब्ल्यूएस ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, जनरल तो फिल कर नहीं सकते। बाकी अगर हम आगे देखें फिर है 10621, ये भी मध्य प्रदेश वाला है। इसमें ओबीसी का ही एक है बस, इसमें भी वही क्वालिफिकेशन है, फिजिक्स और केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आप सोच समझ के फॉर्म फिल करें। अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो, या ईडब्ल्यूएस से, तो आपको 100 रुपये पर फॉर्म लगते हैं। ठीक है, बाकी एससी एसटी फीमेल के लिए तो फ्री है। तो आप कितने फॉर्म फिल कर सकते हैं वो आप ज़रूर देखें, क्योंकि एग्ज़ाम तो सेम ही होने वाला है सबका। अगर आप ग्रेजुएशन बेस्ड भी अगर 2 3 फॉर्म फिल करते हैं तो एग्ज़ाम तो एक ही होने वाला है। अलग अलग कट ऑफ आएगा अलग अलग पोस्ट कोड के लिए, लेकिन एग्ज़ाम एक ही होगा। ठीक है, तो आपको उस तरीके से स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। फिर एक और है मध्य प्रदेश का ही, इसमें भी एक ही वैकेंसी, यहाँ देख सकते हैं। एक मैंने बस यहाँ ओवरव्यू दे दिया कि अगर आप इसमें से कोई फिल करना चाहते हैं, ताकि ऐसा ना लगे कि डिग्री थी मेरे पास और नहीं फिल कर पाया।
ठीक है। यहाँ भी वही है, फिजिक्स और केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स है। बाकी इस बार सेंट्रल रीजन से भी है, यहाँ देख सकते हैं इसमें 3 वैकेंसी है, इसको देख लेते हैं। इसमें भी वही है, ग्रेजुएशन डिग्री जो है किस में मांग रहा है, फिजिक्स और केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एज मेन सब्जेक्ट यहाँ लिखा हुआ है। और 3 वैकेंसी हैं, 2 जनरल 1 ईडब्ल्यूएस। तो इसमें ईडब्ल्यूएस भी फिल कर सकते हैं, इसमें सारे कैटेगरीज फिल कर सकते हैं अगर आप अपने मेरिट पे जनरल कैटेगरी का सीट ले सकते हैं, कट ऑफ क्वालिफाई कर सकते हैं तो, ठीक है। ये हो गया। बाद में देखते हैं सेंट्रल रीजन। सेंट्रल रीजन में भी आप देख लीजिए, अगर सेंट्रल रीजन से बिलोंग कर रहे हैं, एक ओबीसी और एक ईडब्ल्यूएस है, तो ये तो रिजर्व भी हो गया, ओबीसी ही फिल कर सकता है या ईडब्ल्यूएस ही फिल कर सकता है, स्किल टेस्ट कुछ भी नहीं है। और इसमें भी देख ले सकते हैं क्या है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है एंड मैथमेटिक्स, ये सब्जेक्ट होना चाहिए आपका फॉर्म फिल करने के लिए। ये भी चार्जमैन का ही है, ये इसलिए बता दिया मैंने क्योंकि ये लेवल 6 की जॉब है, यानी 4200 ग्रेड पे की जॉब है, ठीक है। तो अच्छी सैलरी वाली जॉब है, तो इसलिए अगर चाहें तो रिस्क ले सकते हैं आप, लेकिन आपको स्कोर अच्छा खासा करना पड़ेगा। और एक लास्ट है 10-321 सेंट्रल रीजन का है। इसमें देखिए, इसमें भी 3 वैकेंसी हैं, एक जनरल का है, एक एससी का और एक ईडब्ल्यूएस का है। बाकी इसमें भी वही डिग्री चाहिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एज मेन सब्जेक्ट, तो इस दोनों में से कोई एक होना चाहिए। और मैथमेटिक्स बार बार वही बोल रहा हूँ क्योंकि वही लिखा हुआ है। और लेवल 6 की है, स्किल टेस्ट नहीं होगा, एक ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है। एक एग्ज़ाम होने वाला है और दूसरा क्या है, उसके बाद स्क्रूटनी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर आप एक्सेप्टेड लिस्ट में आते हैं, और फिर फाइनल सिलेक्शन। टाइम लगता है 1-1.5 साल 2 साल भी लग सकता है, क्योंकि अभी फेज़ 7 भी पेंडिंग है, फेज़ 8 भी पेंडिंग है, ये तो फेज़ 9 है, तो इसलिए आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। लेकिन हाँ, आप फॉर्म फिल करें, बाकी तैयारी तो कर ही रहे होंगे सीजीएल सीजीएल की, तो साथ साथ सेम सिलेबस है, सेम पैटर्न है, तो आप ये भी दे सकते हैं एग्जाम, ठीक है। बाकी सारे वीडियोज़ के लिए बने रहें, इसमें लगातार वीडियोज़ अपडेट आती रहती है अलग अलग पोस्ट के लिए। और हाँ, वेस्टर्न डिवीजन का जो मैंने बताया उसके बारे में कट ऑफ का भी वीडियो लाऊंगा कि आपको कितना स्कोर करना पड़ सकता है कि मतलब आप फाइनल सिलेक्शन ले सकें। क्योंकि पिछली बार जो था, पिछली बार भी वैकेंसी आई थी चार्जमैन की वेस्टर्न डिवीजन में, तो उसका जो फाइनल रिजल्ट आया था उसकी भी वीडियो आएगी, तो तत्काल आप फॉर्म भरें, अभी कुछ ही दिन बचे हुए हैं अगर आप फिल करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करना था, एंड करते हैं को। थैंक यू, जय हिंद।